तो नमस्कार प्यारे रसगुल्लू, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैथ बाय जेपी सर में। आइए प्यारे रसगुल्लू, जैसा कि 1.2 के 10 तक एग्जाम्पल हमने बहुत बेहतरीन तरीके से कवर कर लिया था। इसके बाद 11वां एग्जाम्पल आज से स्टार्ट करेंगे। इसके बाद 11 से लेकर जितने एग्जाम्पल हैं 1.2 के आज इस वीडियो के माध्यम से हम पूरा खत्म करेंगे। साथियों, आपसे एक बात शेयर करना चाहते हैं कि 2 से 3 दिन लगातार हमारे वीडियो इस कारण से नहीं आया क्योंकि आप जानते हैं थोड़ा सा मानसून बिगड़ चुका है, मौसम गड़बड़ होने के कारण से, जो कि थोड़ी सी फसल की कटाई हो रही थी, इस कारण से वीडियो अपलोड नहीं हो पा रहा था और ना तो रिकॉर्ड करने का समय था ना तो अपलोड कर पा रहे थे। तो इस वजह से वीडियो 2-3 दिन भाई नहीं आई, इसके लिए तहे दिल से आपसे सॉरी है। तो चलिए भाई, आज हम एग्जाम्पल नंबर 11 को लेके आए हैं और बहुत ही लाजवाब तरीके से एग्जाम्पल को बताएंगे, एकदम मक्खन कर देंगे। बस वीडियो को पूरे अंत तक बने रहिएगा, एकदम फ़ायदा करके जाएगा भाई, एकदम सजीवन बूटी लाए हैं। तो आइए पहले क्वेश्चन को एक बार रीड करते हैं, पढ़ते हैं। कह रहा कि सिद्ध कीजिए कि f(x) बराबर x² द्वारा परिभाषित फलन f सच दैट r से r यानी वास्तविक संख्या से वास्तविक संख्या न तो एकाकी न तो आच्छादक है। भैया एक बात बताते हैं। इन्होंने एकदम सिंपल बात क्या समझाया कि एक फलन है f(x) बराबर x² एक फलन है और कहा न तो 1 है और न तो -1। इतना भी हम कह सकते हैं, -1 की बात चली नहीं, इनटू फंक्शन। तो सबसे पहले हम यहाँ पर चेकिंग करेंगे कि उन्होंने कहा है कि एकाकी नहीं है न ही आच्छादक है। जब एकाकी भी नहीं है, आच्छादक भी नहीं है, तो इस केसेस में सबसे पहला काम हमारा क्या होगा? सबसे पहले हम चेकिंग करेंगे भाई, चेकआउट करेंगे। क्या करेंगे? सबसे पहले हम चेक करेंगे एकाकी फलन। चलिए आइए, सबसे पहले हम एकाकी को चेक कर लेते हैं। एकाकी के लिए हमने आपको सबसे पहले कहा था कि आपको मानना पड़ेगा, क्या माना f(x1) बराबर f(x2) हमने मान लिया। सपोज दैट हमें कुछ नहीं पता था, हमने सीधा हमें क्वेश्चन, हम मान लीजिए कि हम बोर्ड एग्जाम में आ गए, क्वेश्चन आ गया कि हमें सिद्ध करना है इस क्वेश्चन को एकाकी और आच्छादक नहीं है। तो हम सिंपल क्या करेंगे? सिंपल हम मानेंगे कि माना f(x1) f(x2) था, किसी सर ने बताया था, क्या बताया था? यही बताया था, ठीक है। अच्छा भैया, और हमें यहाँ पर वैल्यू दे दिया गया है, वैल्यू कह रहा है कि f(x) का जो वैल्यू है ना वो हमें दे दिया है x²। बहुत अच्छा, तो f(x) का दे दिया है। तो फाइनली यहाँ हम रख देंगे, क्या यहाँ पर हम रख देते हैं, यानी अगर हम रखना चाहेंगे यहाँ पर तो f(x1) का स्क्वायर बराबर f(x2) यानी सीधा x2 का स्क्वायर। तो एक बात तो जाहिर सी है कि अगर हम इधर से स्क्वायर हटाते हैं तो इधर क्या आ जाएगा? तो इधर आ जाएगा x1 बराबर में प्लस माइनस के x2, इतना आएगा। हमने दोनों साइड से स्क्वायर हटा दिया या कट गया, या मान लीजिए आप इधर से हमने स्क्वायर को हटा के इधर कर दिया, तो हमारे पास अगला वैल्यू जो आएगा, अगर हम इधर से स्क्वायर हटाएंगे, सपोज दैट समझिए हम क्या कह रहे हैं, जैसे दे दिया x² बराबर में 4, x² बराबर में 4 दे दिया। तो अगर हम x का वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 4। जब इस 4 को कड़ी से बाहर निकालेंगे तो आएगा प्लस माइनस के 2, यानी इस 2 लाइन वाले पार्ट को हमने डायरेक्ट कर दिया। डायरेक्ट एकदम सिंपल है भाई, स्क्वायर हटा के प्लस माइनस के 4 लगा दिया, यहाँ पे प्लस माइनस का 2 लगा दिया और यहाँ प्लस माइनस x2। तो एक बात तो सीधी क्लियर हो गई कि इसका मतलब होता है कि x बराबर में माइनस का 2, x बराबर में प्लस का 2। बताइए कि नहीं भाई, होगा ना? ऐसा तो होगा कि एक तो माइनस का वैल्यू, एक तो प्लस का वैल्यू। तो यहाँ पर इसका मतलब क्या हो गया x1 का, कि एक प्लस का x है और एक माइनस का x है। लेकिन हमें एक बात लिमिट कह रहा है कि वास्तविक संख्या से वास्तविक संख्या, रियल नंबर से रियल नंबर। भैया आप बताइए, क्या रियल नंबर नेगेटिव में हमने कभी आपको बताया? आप कक्षा 9, 10, 11, 12 में आ गए हैं, अभी तक आप रियल नंबर को नेगेटिव में देखें, प्लस माइनस में नहीं देखा होगा। इस कारण से भैया हम यहाँ पर क्या कहेंगे, इस कारण से हम अभी इसको हटा देते हैं। अब आइए हम इसको लिखते हैं। भाई देखिए, यहाँ पर f(x1) f(x2) कह दिया जाए, x1 x2 बराबर नहीं है, तो हम लिखेंगे क्या? अतः एकाकी फलन नहीं है। बस एकाकी फलन नहीं है, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना। एकाकी फलन नहीं है, ठीक है? नहीं है मित्रों। अब क्या करेंगे प्यारे रसगुल्लू? आइए फटाफट देखते हैं, बी वाला पार्ट क्लियर कर लेते हैं, लगे हाथ, जिसका नाम है आच्छादक। कह रहा था कि भैया आच्छादक नहीं है, तो हम लिख देते हैं ना, आच्छादक है कि नहीं है। भाई मक्खन की तरह सवाल है, पता नहीं हमारे रसगुल्लू क्यों नहीं समझ पाते, क्या कारण है, क्या समस्या है, बताइए। इतना मक्खन 2 लाइन का आप
2 लाइन नहीं लिख के लाभ नहीं उठा सकते भाई। सरकार ने इसका योजना निकाला है कि मात्र दो लाइन लिखिए 3 नंबर ले जाइए। अच्छा है, इस टॉपिक में जो हम पढ़ रहे हैं ना, यहाँ से 6-7 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं। सोचिए सरकार कितना बेनिफिट दे रहा है भाई। तो दे रहा है तो हम लोग लेंगे, कोई बात नहीं। चलिए, तो आच्छादक फलन के लिए सबसे पहला काम हम करते हैं, हम मानते हैं माना y बराबर में f(x). भाई देखो गणित में ना मानने वाली बात जो आ गई ना, हमेशा मानना पड़ेगा, हमेशा मानना पड़ेगा गणित के लिए। ठीक है, मान लिया। अब दुनिया जानती है, छोटे छोटे बच्चे जानते हैं कि fx का वैल्यू क्या दे दिया, x² दे दिया है। जो fx जहाँ है, क्या हम वहाँ x² रख सकते हैं? आप कहेंगे भैया बिल्कुल रख सकते हैं, तो रख दीजिए ना, x² रख दिया। ज़रा एक बात बताइए प्यारे साथियों मेरे, जब यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ कड़ी आएगा, कहेंगे सर कैसे मजाक कर रहे हैं? कहेंगे नहीं मजाक नहीं, सीरियसली हो रही। x² बराबर हमने लिख दिया 36, आप कहेंगे सर ये तो मजाक कर दिए। हमने कहा नहीं भाई 1 मिनट सब्र करो। x² बराबर हमने क्या लिख दिया, y, x² बराबर क्या लिख दिया 36। तो आप कहेंगे कि एक काम करिए सर, स्क्वायर हटा दीजिए फटाफट और यहाँ लगा दीजिए कड़ी। हम कहेंगे बिल्कुल सच बात कहा। और इसको हटाएंगे तो प्लस माइनस का 6 आ जाएगा कि नहीं? आप कहेंगे बिल्कुल आएगा। इस बात के लिए कोई क्लियर मतलब किस बात का कोई दुख ही नहीं है कि नहीं आएगा। कहेंगे बाबा भाई क्या बात की। तो जैसे रसगुल्ले इस स्क्वायर को हटाएंगे तो क्या हम यहाँ लगाएंगे प्लस माइनस का कड़ी मुआई। आप बताइए क्या ये बात समझ में आई? एकदम मक्खन की तरह समझाएंगे। अच्छा, आच्छादक वाले भाई साहब ने क्या कहते हैं? आच्छादक कहता है आच्छादक तभी होंगे जब सह प्रांत के प्रत्येक अवयव का पूर्व प्रतिबिंब प्रांत में विद्यमान होना चाहिए। छोटी सी बात को हम आपको रिवीजन करवा देते हैं भैया। ABC 1 2 3, जब इधर का ये होता है हमारा सह प्रांत का प्रत्येक अवयव का पूर्व प्रतिबिंब अगर प्रांत में विद्यमान होगा तभी कहेंगे आच्छादक। लेकिन आप एक बात नोटिस कीजिए, वास्तविक संख्या से वास्तविक संख्या कह रहा है, लेकिन यहाँ प्लस माइनस आ गया, कड़ी में आ गया। क्या कोई वैल्यू, सपोज दैट हम y बराबर 1 ले लेते हैं, या y बराबर 1 नहीं 2 ले लेते हैं, तो आप बताइए क्या कड़ी में 2 वास्तविक संख्या होती है? आप बताएंगे कभी नहीं, आपने देखा नहीं देखा होगा, क्योंकि जो कड़ी में 2 है 1 से लगभग छोटा वैल्यू होता है। 1 से थोड़ा बहुत पॉइंट में बड़ा अगर होगा तो होगा, लगभग 1 से छोटा होता है। और यहाँ नेगेटिव और पॉजिटिव, अरे भैया प्लस माइनस दोनों आ गया, सेम केसेस यहाँ पर आया था, सेम केसेस यहाँ पर आ गया। तो अब क्या कहेंगे सर? बहुत कुछ नहीं कहेंगे, सिंपल सा एक बात यहाँ लिखेंगे, मक्खन वाली बात लिखेंगे। वही क्या लिखेंगे सर बता दीजिए? हम हर लाइन जो बार बार लिखते हैं वही लाइन लिखेंगे कि सह प्रांत का प्रत्येक अवयव का पूर्व प्रतिबिंब, वाह प्रतिबिंब भैया प्रांत में विद्यमान नहीं है। अच्छा, जब विद्यमान नहीं है तो अतः फलन हमारा आच्छादक नहीं है। बस इतनी शब्द आपको लिखना है। और हम एक बात आपको बता देते हैं कि अगर आप इस क्वेश्चन को 2 बार लगा लिए ना, 2 बार, मात्र 2 बार, एक बार आप थोड़ी सी मन से लगा लीजिए, दोबारा इसका रिवीजन कर लीजिए भैया 2 बार, ये मुट्ठी बंद हो गई ना, माइंड में हमेशा के लिए क्वेश्चन याद हो जाएगा। मात्र 2 लाइन लिखनी है। कुछ लोग एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल ले भी सकते हैं, नहीं ले भी सकते, क्योंकि अपने एनसीईआरटी पे इस पे एग्जाम्पल नहीं लिया, इसलिए हम एग्जाम्पल नहीं ले रहे हैं, क्योंकि हम एनसीईआरटी के बाहर तो जाएंगे नहीं, एनसीईआरटी के ही लेवल से चलेंगे ना। तो एनसीईआरटी ने इन सब पर एग्जाम्पल नहीं लिया था, इसलिए रसगुल्लो हमने नहीं लिया। आप इनका स्क्रीनशॉट बड़ी मोहब्बत के साथ कर सकते हैं। चलिए, हो गया होगा। तो अब चलिए एग्जाम्पल नंबर, आइए साथियों फटाफट उदाहरण नंबर 12 को फटाफट पढ़ लेते हैं। क्या है, मस्त है ये भी, अब बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए सबसे पहले बता देते हैं कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरा ध्यान समझिएगा। इंपॉर्टेंट 3 स्टार लगा दिया, यानी इंपॉर्टेंट होगा। सिद्ध कीजिए कि नीचे परिभाषित फलन f सच दैट प्राकृतिक संख्या से प्राकृतिक संख्या एकेकी तथा आच्छादक दोनों है। बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है, मस्त क्वेश्चन है। और इसको 4 पैटर्न से एकेकी को करने का 4 तरीका, लेकिन हम आपको एक तरीका बताएंगे, सिंपल तरीका बताएंगे, जिसमें कि आपका माइंड गड़बड़ाए ना। तो सबसे पहले आइए हम इसको समझते हैं। सबसे पहले समझने के थ्रू से हम यहाँ पर एक बात बताते हैं आपको, समझने के लिए यहाँ पर हम एक बात बताते हैं। समझने के लिए बात क्या बताते हैं? कोई फलन a से b में हमने इसको क्या कर दिया, परिभाषित कर दिया। और यहाँ पर देखिए, और यहाँ पर हमने लिया 1 2 3 4 5 6 ...
फिर 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 और भी ले सकते हैं। तो ये हो गया हमारा x और इधर से परिभाषित हो रहा है तो क्या हो जाएगा f ऑफ x। जरा एक बात समझिए, कह रहा कि x + 1 यदि x विषम, तो विषम अगर हम यहाँ पर 1 लेते हैं तो हमने ले लिया सम, क्या विषम, जो सम हमने कहा था, सम की बात नहीं, अभी विषम कह रहा है। x को विषम लेना है तो विषम क्या है, 1 है, 1 को हम लेते हैं तो 1 1 मिलके क्या हो जाएगा 2, 1 को अगर हमने लिया तो क्या बन गया भाई, 2 बन गया, ठीक है। फिर कह रहा है इसके बाद यदि x सम ले, x सम यानी सम संख्या क्या है, 2 है, तो 2 यहाँ रखते हैं, 2 में से 1 गया तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, इसको यहाँ मिला दिया। फिर कह रहा है x को इस बार क्या लेना है, विषम लेना है, तो 3 क्या हो गया विषम, 3 यहाँ रखेंगे, 3 और 1 4, यानी 3 लिया तो ये कितना बन गया, 4 बन गया, ठीक है। x लेंगे सम क्या है 4, 4 लेंगे तो 4 से 1 कम, 4 से 1 कम कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसके बाद फिर कह रहा है कि विषम क्या है 5, 5 में 1 जुड़ेगा तो 6, यानी 6 हो गया। और यहाँ पर क्या लेंगे, सम लेंगे, सम क्या है 6, 6 घटाएंगे तो कितना होगा 5। यानी एक बात तो नोटिस कीजिए आप, इस पैटर्न से चलता रहेगा। और अगर देखा जाए तो भाई एकाएकी फलन ये भी है, क्यों, क्योंकि एक का एक ही पूर्व प्रतिबिंब, एक का एक ही प्रतिबिंब विद्यमान है। कहने का मतलब कि एक अवयव का एक ही प्रतिबिंब, एक अवयव का एक ही, सबका एक एक प्रतिबिंब है। और बढ़िया बात यह है कि सह प्रांत के प्रत्येक जितने भी अवयव हैं उसका पूर्व प्रतिबिंब यानी पूर्व प्रतिबिंब भैया प्रांत में विद्यमान है। तो फलन एकाएकी भी है और आच्छादक भी है। यहीं से क्लियर हो गया, बात समझ में आ गई। तो सिंपल सा उसका फंडा था। तो आइए भी इसको लिखते हैं। लिखने का जो पैटर्न है वो बड़ा मस्त है। क्या है, एकाएकी फलन। देखिए एकाएकी फलन बहुत टफ लगता है लोगों को, लेकिन बहुत मज़ेदार है। सबसे पहले मानेंगे कि माना अच्छा एक सेकंड, मानने से पहले एक बात हम आपको बता दें। यहाँ पर अगर हम मान लीजिए fx1 बराबर fx2 लेते हैं तो हमारे पास यहाँ हमारे पास x1 का वैल्यू होना चाहिए, यानी कि fx का वैल्यू होना चाहिए। तो fx का वैल्यू क्या मिलेगा, हम मानेंगे, हम क्या मान सकते हैं, हम मान सकते हैं कि x1 x2 सम संख्या हो। मान लेंगे कि जो x1 x2 होगा, यदि x1 x2 यदि x1 व x2 सम संख्या हो। भाई x1 x2 क्या है, हमने सम मान लिया, आप x1 x2 को भी सम मानेंगे। अगर हमने सम माना है तो उस केसेस में इसको लिखेंगे fx का, यानी जो fx का वैल्यू हो जाएगा, हो जाएगा x - 1। यानी फाइनली जहाँ fx1 है वहाँ रखेंगे हम x1 - 1 x2 - 1। तो हमारा माइनस से माइनस कटेगा तो x1 बराबर में x2 आ गया। अब आप एक बात नोटिस करेंगे तो x1 बराबर x2 आ गया, चूँकि फलन एकाएकी है, एकाएकी, या तो आप एकाएकी फलन ही लिख सकते हैं, एकाएकी फलन है, एकाएकी फलन है, ये भी लिख सकते हैं आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलिए इसके बाद अब हम क्या करते हैं, इसके बाद बारी आती है हमें लिखने का आच्छादक। तो आइए आच्छादक में हम यहाँ लिखते हैं, बी वाला यहाँ से स्टार्ट करेंगे, आराम से हो जाएगा। आच्छादक फलन। देखिए यहाँ पर कुछ भी हमें नहीं लिखना, केवल सिंपल सी बात लिख देनी है। क्या वो जो हमने पिछले क्वेश्चन में लिखा, अतः प्रत्येक सह प्रांत के प्रत्येक अवयव का पूर्व प्रतिबिंब प्रांत में विद्यमान है। भाई विद्यमान है कि नहीं, आप बताइए। विद्यमान है, बिल्कुल विद्यमान है। अतः आच्छादक फलन है। आच्छादक फलन है, इसका क्या तात्पर्य, सिंपल फंडा, जितने भी इधर अवयव हैं सबका पूर्व प्रतिबिंब इधर विद्यमान है। बस सिंपल फाइनल कैलकुलेशन है। ये तो हमने सिंपल तरीके से किया। आप x1 x2 को विषम मान के कर सकते हैं, एक x1 एक x2 को सम विषम मान के कर सकते हैं, उस केसेस में भी आंसर सेम आएगा। तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हमारे हिसाब से इससे सिंपल प्लेटफॉर्म किसी भी प्लेटफॉर्म पर आप जाएंगे नहीं मिलेगा, एकदम प्रायोरिटी से किए हैं। आप इसको भी बना सकते हैं अपने
नोटबुक में आप इसको बढ़िया से बना लेंगे, ताकि ये चीज़ आपको देख के याद है तो आप इनका स्क्रीनशॉट बड़े आराम से ले सकते हैं। चलिए हो गया होगा। चलिए साथियों, ये तो था हमारे पास उदाहरण 12 का कैलकुलेशन। चलिए फटाफट उदाहरण नंबर 13 को फटाफट देख लेते हैं। बाकी एग्जांपल सिंपल हैं, 13 से 14 एकदम छोटे छोटे एग्जांपल हैं और इनको फटाफट पढ़ लेते हैं। कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि अच्छादक फलन f सच दैट, देखिए f सच दैट 1 2 3 से परिभाषित है। 1 2 3 में सदैव एकैकी फलन होता है। केवल हमें एकैकी फलन होगा ये समझाना है। तो आइए सबसे पहले हम आपको एक बात समझाते हैं कि हमें क्या f दिया है। f हमें कुछ ऐसा दिया है कि a से मान लीजिए b में हमें एक फलन क्या कर देना है, बताना है। और हमें दिया है 1 2 3, 1 2 3 और 1 2 3। तो भाई इन सबको हर एक का कनेक्शन एक के साथ है। देखिए एक का कनेक्शन एक के साथ दिख गया, यानी देखा जाए फलन क्या है, फलन एकैकी है। यानी यही सिंपल समझाया था एग्जाम्पल नंबर 13 ने कहा कि सिद्ध कीजिए कि जो अच्छादक फलन है वो एकैकी है कि नहीं। तो आप यहाँ पर एक बात लिखेंगे, अतः प्रांत के प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब, देखिए प्रांत के प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब सह प्रांत में विद्यमान है। प्रतिबिंब सह प्रांत में विद्यमान है। अतः फलन एकैकी है। बस इतनी बात आपको लिखनी थी और कुछ नहीं। इतना छोटा सा क्वेश्चन था, आप इनको समझ सकते हैं कितना मक्खन की तरह क्वेश्चन था। तो ये था हमारे 13वें क्वेश्चन का फाइनली कैलकुलेशन, मात्र 2 लाइन का। आप इसका स्क्रीनशॉट कर सकते हैं बढ़िया से। और इसके बाद स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल नंबर 14। फटाफट हम देख लेते हैं उदाहरण नंबर 14। उदाहरण जो 14 है क्या है, एकदम हमारे 13वें उदाहरण तरह है। तो जो हमने 13 उदाहरण किया सेम वैसा है, बस थोड़ा सा अलग है। कह रहा है देखिए कि एकैकी फलन f सच दैट 1 2 3 से 1 2 3 अनिवार्य रूप से अच्छादक फलन होता है। कहने का मतलब अभी पिछले में हमने एकैकी को देखा, इस वीडियो में हम इस क्वेश्चन को हम देखेंगे क्या अच्छादक फलन है। सिंपल सा प्रोसेस समझेंगे हम क्या। यहाँ पर सिंपल सा जो प्रोसेस होगा, इस प्रकार से इस प्रोसेस को हम समझने का प्रयास करते हैं। a से b में फलन को हम अपने क्या कर देंगे, परिभाषित कर देंगे f फलन, जो कि 1 2 और 3 है, 1 2 और 3 है। हर एक का एक के साथ कनेक्शन खुद ही दिखा रहा है, क्योंकि कह रहा है कि अच्छादक फलन है। देखिए फलन एकैकी भी है और अच्छादक भी है। क्यों ऐसा कह रहे हैं, क्योंकि सह प्रांत के प्रत्येक अवयव का पूर्व प्रतिबिंब जो है प्रांत में विद्यमान है। तो भी भाषा को हम लिखेंगे अतः सह प्रांत के प्रत्येक अवयव का पूर्व प्रतिबिंब प्रांत में विद्यमान है। प्रांत में विद्यमान है, अतः फलन अच्छादक होगा, इतनी शब्द लिखना था और कुछ नहीं। यानी 14वें क्वेश्चन में मात्र इतना शब्द का प्रयोग करना था, ये 2 लाइन, ये मात्र 2 लाइन लिखना था। और हमें क्वेश्चन एक सिंपल से पहले से कह दिया, लेकिन हमें उसे क्या करना था, अपने शब्दों में अच्छे से डिफाइन करके बताना था। तो प्यार शांति हुई था फाइनल का इसका कैलकुलेशन, जो कि आप देख सकते हैं 14वें क्वेश्चन का। तो आशा करते हैं कि आप को वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो एक प्यारा सा कमेंट, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि जब भी हम इस प्रकार का कंटेंट या वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक जाए और आप उस नोटिफिकेशन के ज़रिए हमसे जुड़ सकें अपनी बोर्ड एग्जाम की तैयारी के लिए बेहतरीन या एकदम लाजवाब तरीका का तैयारी कर सकें, ताकि इस प्रकार के 5 से 6 नंबर में पूछे जाने वाले क्वेश्चन को आप मिनटों सेकंडों में मक्खन की तरह उड़ा दें। तो भाई चलिए मिलते हैं नेक्स्ट धमाकेदार वीडियो के साथ। अगली वीडियो में हम प्रश्नावली के कुछ क्वेश्चन को देखेंगे। तो चलिए साथियों मिलते हैं आपके साथ अगली वीडियो में।